नमस्कार दोस्तों। याद करिए दोस्तों, अपने स्कूल के वो आखिरी 2 से 3 साल जब स्ट्रीम को लेकर के ग्रुप बटे होते थे कि ये साइंस वाले हैं, ये कॉमर्स वाले हैं और ये आर्ट्स वाले हैं। मैं साइंस का स्टूडेंट था, मैंने साइंस लिया था, लेकिन मुझे हिस्ट्री पढ़ने का बेहद शौक़ था। लेकिन क्योंकि मैंने साइंस स्ट्रीम को चुना था, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता था। लेकिन दोस्तों, अब भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के अनुसार आप साइंस के सब्जेक्ट के साथ साथ आर्ट्स के, कॉमर्स के और ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकेंगे। साल में कितने बार बोर्ड एग्ज़ाम्स देने होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम्स के तौर तरीक़ों में क्या नए बदलाव होंगे और कौन कौन से विषय आपको पढ़ने होंगे, विषयों के चुनाव को लेकर क्या विकल्प होंगे, इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। हाल ही में 6 अप्रैल 2023 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के लिए एनसीईएफ का प्री ड्राफ्ट जारी किया। एनसीईएफ क्या है? एनसीईएफ का मतलब है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। इसे इसरो के पूर्व चेयरपर्सन कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में नेशनल स्टैंडिंग कमेटी ने तैयार किया है। अभी इसे आखिरी सुझावों के लिए रखा गया है। जब एनसीईएफ की सिफारिशों को स्कूली शिक्षा में लागू किया जाएगा तब क्या क्या बदलाव होंगे, ये जानेंगे। देश में बच्चों की शिक्षा और पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, ये एनईपी निर्धारित करता है। एनईपी का मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। भारत की आज़ादी के बाद अब तक 4 शिक्षा नीति आ चुकी हैं। पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी, दूसरी शिक्षा नीति 1972 में आई थी और तीसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी, जिसमें 1992 में कुछ बदलाव किए गए थे और चौथी शिक्षा नीति 2020 में आई थी। यही अभी तक की नई शिक्षा नीति है। इस नई शिक्षा नीति के अनुसार कुछ बदलाव किए गए हैं, वो इस प्रकार हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोग स्कूली शिक्षा के 10+2 मॉडल से भली भांति अवगत हैं, लेकिन अब नई जो शिक्षा नीति है उसके अनुसार जो सिस्टम होगा वो होगा 5+3+3+4। इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। 5 का मतलब है कि शुरू में बच्चा 3 साल तक फाउंडेशन स्टेज में, फिर प्री प्राइमरी यानी फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास को रखा गया है। उसके बाद प्री पेट्री स्टेज है, जिसमें 3rd क्लास, 4th क्लास एंड 5th क्लास को रखा गया है। उसके बाद मिडिल स्टेज है, जिसमें 6th क्लास, 7th क्लास एंड 8th क्लास को रखा गया है। उसके बाद आता है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें 9th, 10th, 11th और 12th क्लास को रखा गया है। एनईपी और एनसीईएफ क्या है और इन दोनों में क्या कनेक्शन है? बेसिकली जो एनसीईएफ है वो एनईपी का ही एक हिस्सा है। 29 अगस्त 2022 को सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने नई शिक्षा नीति के डेवलपमेंट के लिए एक मैंडेट जारी करते हुए कहा था कि अगर एनईपी एक शिक्षा का मूल दर्शन है तो एनसीईएफ इसे पाने का रास्ता है और यह दस्तावेज इसका संविधान है। एनसीईएफ को आप इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों कि जो एजुकेशन पॉलिसी होती है उसको जो इम्प्लीमेंट कराने का सारा काम वो एनसीईएफ का होता है। जैसे कि
कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी होंगी, क्या सिलेबस होगा उनमें, और कौन कौन से विषय आपको चुनने होंगे, ये सारी की सारे काम जो है एनसीएफ करता है। तो एनसीएफ एक तरह से जो है एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही एक हिस्सा है। 2005 में एनसीएफ में बदलाव किया गया था, उसी के अनुसार स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। हाल ही में एनसीईआरटी की किताबों से कुछ चैप्टर्स हटाए गए थे। इसके अलावा जो एनसीएफ का डॉक्यूमेंट है 2005 में, वही सेम उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। 2005 से पहले एनसीएफ में 3 बार जो है संशोधन हो चुका है, लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, उसके बाद जो है एनसीएफ को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है, जिसका काम सितंबर 2022 से शुरू हुआ था और जिसमें काफ़ी हद तक काम हो चुका है। जैसे कि बच्चों की किताबों को लेकर के काम हो चुका है। अभी जो शिक्षक हैं और वयस्क शिक्षा पर काम जारी है। एनसीएफ जो है किताबों में बदलाव और सब्जेक्ट्स की चॉइस के अलावा पढ़ाने के तरीकों और मूल्यांकन करने के तरीकों को लेकर भी कई नियम बदलने वाला है, जिसे सीबीएसई बोर्ड, सीआईएससी बोर्ड और सभी राज्यों के जो उनके अपने बोर्ड्स हैं, सभी इसको अपनाएंगे और लागू करेंगे। दोस्तों, 9वीं और 10वीं के पुराने सिस्टम से तो आप परिचित हैं अच्छे से। 9वीं और 10वीं में 5 से 6 सब्जेक्ट लेने होते थे और 10वीं में जाकर के एक बोर्ड एग्ज़ाम होता था। लेकिन अब एनसीएफ की सिफारिशों के बाद नई शिक्षा नीति के अनुसार अब जो है 9वीं और 10वीं को एक साथ रखा गया है और उसमें जो है 8 कैरिकुलर एरियाज़ बनाए गए हैं। हर कैरिकुलर एरिया में से आपको 2 सब्जेक्ट चुनने हैं, यानी कि 16 सब्जेक्ट्स, और उन 16 सब्जेक्ट यानी 16 कोर्सेज के 16 बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे। उसके बाद जो आपके मार्क्स आएंगे उसी हिसाब से आपको सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा। दोस्तों, अब बात आती है कि 11वीं और 12वीं में क्या बदलाव हुए हैं। 11वीं और 12वीं में 5 या 6 सब्जेक्ट लेने होते हैं स्टूडेंट्स को, और जो है साइंस स्ट्रीम वाला जो है आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, आर्ट वाला कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। इस तरह से जो सेपरेशन होता है स्ट्रीम्स का, वो अब एनसीएफ की सिफारिशों के बाद जो है आप मिक्स करके स्ट्रीम्स को ले सकते हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नंबर 1 कि जो है जो सीनियर सेकेंडरी है यानी 11th और 12th, उसमें जो है आपको सब्जेक्ट्स जो स्ट्रीम्स मिक्स करके आप पढ़ सकेंगे। डिफरेंट कैरिकुलर एरिया से आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। और जैसे सीनियर सेकेंडरी में एक बोर्ड एग्ज़ाम होता था 12th में जा कर के, अब जो है कई सारे बोर्ड एग्ज़ाम्स आपको देने होंगे और उसी हिसाब से आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे 9वीं और 10वीं में 8 कैरिकुलर एरियाज़ दिए गए हैं, उसी हिसाब से उसी की तर्ज पे 11वीं और 12वीं में भी 8 कैरिकुलर एरियाज़ दिए गए हैं, जिसमें से आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं कोर्सेज़ को, और हर कैरिकुलर एरिया से आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। दोस्तों, इसे एक और उदाहरण से सरल तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं कोई स्टूडेंट्स है जो साइंस के साथ साथ हिस्ट्री का या जो है योग का कोई विषय पढ़ना चाहता है, तो वो पढ़ सकता है, ले सकता है, चूज़ कर सकता है। हर कैरिकुलर एरिया से जो 8 कैरिकुलर एरियाज़ हैं, उनमें से अलग अलग डिसिप्लिन्स को वो चूज़ कर सकता है। बशर्ते शर्त ये है कि हर डिसिप्लिन के उसको 4 कोर्स पढ़ने होंगे और टोटल 16। तो ये तो हो गया कि स्टूडेंट्स को जो है ऑप्शंस मिल गया। अब बात आती है कि स्कूल्स के लिए एक चैलेंज है कि 8 कैरिकुलर एरियाज़ और 16 डिसिप्लिन, अलग अलग स्टूडेंट्स, तो कि टीचर्स कैसे, स्कूल जो है कैसे टीचर्स को मैनेज करेगा और इतने सारे कोर्सेज़ को कैसे पढ़ाएगा।
तो इसके लिए भी एनसीएफ डॉक्यूमेंट कहता है कि उन्होंने जो है 8 करिकुलर एरियाज़ को 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है और एनसीएफ कहता है कि हर कैटेगरी से हर स्कूल को कम से कम एक करिकुलर एरिया को पढ़ाना अनिवार्य होगा। 11वीं और 12वीं में जैसे कि सेमेस्टर का प्रावधान है, उसी हिसाब से 9वीं और 10वीं में भी सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर्स में एग्ज़ाम्स देने होंगे। इस तरह से एनसीएफ की जो सिफारिशें हैं उसमें जो है टेक्स्ट बुक्स में जो है ज़्यादा बदलाव को लेकर नहीं, बल्कि एक अहम सुझाव दिया गया है कि किसी विषय पर व्यापक जानकारी ना होने की वजह से स्टूडेंट्स उसको समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि हम मैथ्स को ले लीजिए कि जो स्टूडेंट्स का ज़्यादा जोर रहता है उसको रटने पर रहता है, तो एनसीएफ में कहा गया है कि इन पढ़ाने के तरीक़ों को बदलने की बेहद ज़रूरत है और नई तकनीक और नए तरीके ईजाद करने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि एनसीएफ की सिफारिशें कब से लागू होंगी। तो भारत सरकार के एक बयान में कहा गया है कि ये जो सिफारिशें हैं वो नेक्स्ट कमिंग ईयर जो है एकेडमिक सेशन 2024-25 से लागू होंगी। लेकिन ये भी कहा गया है कि एनसीएफ की जो सिफारिशें हैं वो अभी जो है ये फाइनल मतलब अंतिम नहीं है। शिक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया था कि ये जो एनसीएफ की सिफारिशें हैं उनको अभी जो कमेटी बनाई गई थी उसमें इस पर चर्चा होना है और कुछ सुझाव जो हैं जनता से भी मांगे गए थे, पब्लिक से भी मांगे गए हैं। उन सब के आने के बाद, कलेक्टिव होने के बाद जो फाइनली इसमें जो आएगा सिफारिशों में चेंजेस, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा।